नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का बच्चों जो पेपर आपका 1 है मेडिवल हिस्ट्री का, इसकी आज हम लिखित टाइप की क्लास हम करा रहे हैं। कल बच्चों आपका MGKVP का पेपर लगा हुआ है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। इसमें से कम यदि इस क्लास को आप देख लोगे, सभी प्रश्नों को रट के जाओगे, तो 90 से 95% पेपर आपका इसी क्लास से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी अन्य क्लास देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ेगी। ये बच्चों हमारी 1 शॉट की क्लास है। जिन भी विश्वविद्यालय में आपका लिखित का पेपर होगा, जैसे कि रज्जो भैया में भी लिखित का ही होता है, और आपका महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय, जेएनयू बलिया विश्वविद्यालय, सभी क्या है लिखित का पेपर कराती हैं। तो सभी के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। मेडिवल हिस्ट्री का आपका पेपर 1 है। इसमें आपको बच्चों जो है हिस्ट्री, जो कि ये मेडिवल हिस्ट्री का है पेपर है, तो इसमें आपको पढ़ना है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। चलेगा, सबसे पहले हम सेक्शन के प्रश्न जितने भी इसमें हैं उनको हम सोल्व करेंगे। इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन जो कि दिए हुए MGKP में 5 ही क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक जो एसोसिएशन क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद है लाला हरदयाल कौन थे बच्चों, इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट क्या है। फिर एक क्रिप्स मिशन, ये कौन भैया जो है भारत कब आए, क्यों आए, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक ही काशी विद्यापीठ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों HRA, जिसको हम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहते हैं, ये बच्चों अक्टूबर 1924 में कानपुर में स्थापित एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य बच्चों सशक्त क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश जो शासन था उसको उखाड़ जो फेंकना था, और भारत में एक संघीय गणराज्य स्थापित जो है करना था। मतलब जो है ये बच्चों HR जो है, मतलब जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक जो एसोसिएशन है, ये बच्चों क्रांतिकारी एक संगठन है, जिसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश जो शासन था उसको उखाड़ फेंकना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और इसके जो है जो संस्थापक सदस्यों में रामप्रसाद बिस्मिल जी थे, ठीक है, सचिंद्र नाथ संध्याल जी थे, योगेंद्र चंद्र चटर्जी थे, और जो है चंद्रशेखर आज़ाद इसमें जो है शामिल थे। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल ये कौन थे बच्चों, तो एक जो है प्रख्यात भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और जो विचारक थे, जिन्होंने विदेश मतलब जो अमेरिका में रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है गदर आंदोलन की शुरुआत की थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों बन सकता है कि गदर आंदोलन बच्चों किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो कहोगे लाला जो कि हरदयाल के द्वारा जो है गदर जो कि आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1913 में। ठीक है, ये बच्चे एक विद्वान थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन जो समर्पित कर दिया, और गदर पार्टी के प्रमुख जो है नेता और जो महासचिव के रूप में इन्होंने जो कार्य किया है। अब यहाँ से इनके हम संक्षिप्त हम इतिहास की बात करें लाला हरदयाल के बारे में, तो इनका बच्चा जो जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। ये जो है बेहद बच्चों बुद्धिमान थे। उन्होंने जो है लाहौर के सरकारी कॉलेज में स्नातक किया, और उसके बाद जो है उच्च शिक्षा के लिए बच्चों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है चले गए थे। तो इस तरह से इनके बारे में आपको बच्चों लिखना है। अब गदर जो कि पार्टी की स्थापना उन्होंने बच्चों किया था 1913 में। ठीक है, तो उन्होंने भी बच्चों सोहन सिंह भकना के साथ मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य जो कि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को जो है स्वतंत्र जो है कराना था, इसका उद्देश्य था इस पार्टी का। अब यहाँ से बच्चों अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट जो है कब और जो है किसने जो है प्रस्तुत की, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेहरू रिपोर्ट बच्चों 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति के द्वारा जो है इसको जो है प्रस्तुत किया गया था। यह रिपोर्ट बच्चों साइमन कमीशन के विरोध में और भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने के लिए जो है पेश की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को अधिराज्य का दर्जा जो है दिलाना था। मतलब जो है ये रिपोर्ट बच्चों क्या है, इस रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो इसको प्रस्तुत किया गया, और यह जो रिपोर्ट थी बच्चों साइमन जो कमीशन था इसके विरोध में रिपोर्ट थी। ठीक है, और भारत को जो है अधिराज्य मतलब जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। यदि हम संक्षिप्त में हम कहें कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो यह बच्चों जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया एक ज्ञापन था, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था ब्रिटिश जो सरकार थी उसको यह जो है दिखाना था कि भारतीय अपना जो है खुद का संविधान भी बना सकते हैं, ये केवल दिखाना था। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है बच्चों, ज़्यादा हम कोई लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अगला इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का समर्थन हासिल करने के लिए
ब्रिटिश सरकार के द्वारा बच्चों मार्च 1942 में भेजा गया एक कूटनीतिक जो है मिशन था, क्रिप्स मिशन, ठीक है, जिसका नेतृत्व सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था। और इसने जो है युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट और जो है संविधान सभा का प्रस्ताव दिया, लेकिन कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों ने जो है जो प्रस्ताव था इसको अस्वीकार कर दिया, जिससे जो मिशन क्या रहा हुआ बच्चों, असफल रहा। ठीक है, अब जो है क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण क्या थे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता की मांग को शांत करने के लिए भेजा गया था, इसके जो है असफलता के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि अस्पष्ट और जो अधूरा प्रस्ताव। तो क्रिप्स मिशन ने भारत को केवल युद्ध के बाद स्वतंत्रता मतलब जो है आज़ादी देने का वादा किया, लेकिन स्वतंत्रता की कोई जो है निश्चित तारीख जो है नहीं थी कि हम इतनी जो है तारीख तक आपको स्वतंत्रता दिलवाएंगे। और जो है यह प्रस्ताव अस्पष्ट था और भारतीय नेताओं को जो है संतुष्ट नहीं कर पाया, जिससे असफल रहा मिशन। फिर है अगला इसका जो कारण था बच्चों, सभी दलों को जो है समान अधिकार ना देना। तो क्रिप्स मिशन ने सभी राजनीतिक दलों को समान अधिकार देने का वादा किया, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को जो है हल नहीं किया, और मुस्लिम लीग को अलगाववाद का समर्थन मिला, जिससे कांग्रेस क्या हुआ, असंतुष्ट रही। अब यहाँ से अगला इसका जो कारण है वह है कांग्रेस की जो है मांगों की जो है अनदेखी। तो कांग्रेस ने बच्चों पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, लेकिन क्रिप्स मिशन ने केवल स्वतंत्रता का प्रस्ताव ही रखा, जिससे कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर इसका अगला जो कारण था बच्चों, विश्व युद्ध का प्रभाव। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की स्थिति जो बच्चों कमजोर थी, लेकिन वह भारत को तुरंत स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं था। युद्ध की स्थिति ने मिशन की सफलता में जो है बाधा डाली, ये भी एक कारण था इसका। फिर है कि विश्वास की कमी। तो भारतीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार पर भरोसा नहीं था और वह जो है अपने वादों को जो है पूरा करेगी, इस कारण मिशन की जो है बातों को गंभीरता से जो है नहीं लिया गया। ठीक है, मतलब जो है भारतीय जो नेता थे, अब जो क्रिप्स मिशन जो भेजा गया था कि हम आपको आज़ादी दिलवाएंगे, तो भारतीयों ने जो है इन पर वादा नहीं किया। हो सकता है ये कह रहे बाद में जो है वादा अपना नहीं निभाएं, और कब तक स्वतंत्रता दी जाए इसने कोई भी जो है तारीख निश्चित नहीं की थी, जिससे यह क्या है, ये मिशन बच्चों असफल रहा। अब यहाँ से काशी विद्यापीठ की स्थापना और जो है किसने इसकी स्थापना की है, कब हुई है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1921 को स्थापित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्ता भगवान दास ने वाराणसी में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था, और यह जो हिंदी माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र जो है बन गया। अब इसमें यहाँ से बच्चों हम सेक्शन बी के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जो है टोटल आपके 8 क्वेश्चन हैं, जो कि इसमें से केवल 5 ही क्वेश्चनों का आंसर आपको देना पड़ेगा। पहला इसमें क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के प्रवेश की परिस्थितियों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका रही है, इसको विस्तार से समझ लीजिए बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका अत्यंत जो है महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रही है। उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया, और जो है गांधी जी ने जो है इसमें काफ़ी जो है भूमिका निभाई है, जो कि हम मुख्य मुद्दों के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि सत्याग्रह और जो अहिंसा का प्रचार। तो गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को स्वतंत्रता आंदोलन का जो है मुख्य हथियार जो है बनाया। उन्होंने बच्चों लोगों को बिना हिंसा के अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जो है प्रेरित किया। उसके बाद है असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो कि 1920 से लेकर के ये 22 तक चला। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें जो अंग्रेजी वस्तुएं थी, जो विदेशी वस्तुएं थे, उसका बहिष्कार, और जो है सरकारी स्कूलों और अदालतों का जो है बहिष्कार भी इसमें जो है शामिल था। इस आंदोलन ने लाखों भारतीयों को जो स्वतंत्रता संग्राम में जो है जोड़ा था। उसके बाद है नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 में इनके द्वारा बच्चों हुआ, गांधी जी के द्वारा। तो अंग्रेजों के द्वारा बच्चों नमक पर लगाया गया जो टैक्स था, ठीक है, और गांधी जी ने जो डांडी मार्च के माध्यम से जो नमक कानून था बच्चों, उसका उल्लंघन किया, और यह जो है आंदोलन पूरे देश में फैल गया, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है जन आंदोलन को जो है मजबूती भी मिली। फिर यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये बच्चों गांधी जी के आंदोलन हैं, जो कि गांधी जी के द्वारा जो कि चलाए गए थे। तो इसमें से कोई भी आंदोलन जो पूछा जा सकता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या बच्चों, ये 1942 में हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, जिसमें अंग्रेजों से तत्काल
स्वतंत्रता की जो है मांग की गई। इस आंदोलन ने अंग्रेजों पर जो है दबाव बढ़ाया और स्वतंत्रता की राह जो है आसान की। फिर एक सामाजिक सुधारों का जो समर्थन, तो गांधी जी ने छुआछूत, जातिवाद और अन्य जो सामाजिक बुराइयां थी उसके खिलाफ भी संघर्ष उन्होंने किया। उन्होंने सभी वर्गों को एकजुट करने का प्रयास किया ताकि स्वतंत्रता संग्राम में सभी जो है शामिल हो। फिर है कि राष्ट्रीय एकता का सूत्रधार, तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता, ग्रामीण विकास और जो है स्वदेशी को जो है बढ़ावा दिया इन्होंने। ठीक है, उन्होंने जो है भारत को एक स्वतंत्र, समृद्ध, न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने का सपना भी जो है देखा। तो सारांश में हम कहें तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को अहिंसात्मक और जन आधारित आंदोलन में जो है बदल दिया और उनके जो नेतृत्व में भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर स्वतंत्रता प्राप्त की। उनकी विचारधारा कार्य आज भी जो है प्रेरणा के स्रोत जो है। इस तरह से आपको लिखना है इनके बारे में। अब यहाँ से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण क्या है बच्चों, उसका विश्लेषण करना है। उसके बाद है कि गदर जो आंदोलन था इसकी गतिविधियों पर आपको प्रकाश डालना है। फिर है कि भारतीय नेताओं ने जो साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन का उदय, इसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्रांतिकारी आंदोलन बच्चों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त संघर्ष पर यह आधारित था। इसका उदय और विकास निम्नलिखित हम बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि क्रांतिकारी आंदोलन का उदय, इसका कारण क्या था बच्चों, जैसे कि अंग्रेजों की जो है कठोर नीतियाँ थी, आर्थिक शोषण था और जो है राजनीतिक दमन ने युवाओं में असंतोष को जो है पैदा किया था। अब प्रेरणा कहाँ से मिली बच्चों, तो रूस की जो क्रांति थी जो कि 1917 में हुई थी, फ्रांस की क्रांति और अन्य जो विदेशी क्रांति थी, इससे जो है प्रेरणा मिली थी। यदि हम प्रमुख इसके यदि हम व्यक्तित्व की बात करें, इसमें जो व्यक्ति शामिल हुए थे तो जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि। अब आंदोलन के जो है प्रमुख संगठन की हम बात करें तो जैसे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसमें बच्चों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इसके जो है प्रमुख जो कि सदस्य थे। और अनेक जो है स्थानीय क्रांतिकारी संगठन जैसे कि जो कि हजारे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में, बंगाल में जो है युवा क्रांतिकारी संगठन हुआ। अब यहाँ से बच्चों प्रमुख दिवस की घटनाओं की बात करें, जैसे कि लाहौर जो है षड्यंत्र केस, तो भगत सिंह और जो साथियों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों की जो हत्या की गई। ठीक है, दूसरा बिंदु सादर्स की हत्या, तो अंग्रेज अधिकारी जो सादर्स थी इसकी हत्या जो लाला लाजपत राय का जो है मौत का बदला था। फिर काकोरी कांड बच्चों जो कि 1925 में हुआ था, क्रांतिकारियों के द्वारा जो सरकारी बच्चों खजाना था जो कि काकोरी बच्चों ये लखनऊ में पड़ता है, वहाँ पर सरकारी जो खजाना था जो कि क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया था। फिर है कि आंदोलन का विकास कैसे हुआ बच्चों, तो जैसे कि सशक्त जो है संघर्ष, तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और कई बार जो है सशक्त जो है संघर्ष भी किया। युवा वर्ग की भागीदारी, तो युवाओं ने जो है देशभक्ति की भावना जागृत हुई और जो है कड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारियां हुई, फांसी की सजा हुई, जिसके कारण जो है जो क्रांतिकारी थे लोगों में जो है भावनाएं जो है स्वतंत्रता की जो मांग जो है उठने लगी थी। अब आंदोलन के महत्व क्या है बच्चों, तो क्रांतिकारी आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ जनमानस में जागरूकता बढ़ाई। यह आंदोलन बच्चों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा, दिशा प्रदान करने वाला यह आंदोलन था। तो इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो देश को आज़ादी की ओर ले गया। अब यहाँ से गदर आंदोलन क्या है इसको भी समझ लीजिए। ये बच्चों 1913 में अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय जो प्रवासी थे इनके द्वारा ब्रिटिश शासन को सशक्त क्रांति से उखाड़ फेंकने के लिए ये चलाया गया था। पहला बच्चों संगठित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। ये जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थापित इस आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल सोहन सिंह जो कि थकना, करतार सिंह सराभा ने जो है इसका जो है कह सकते हो नेतृत्व किया था। ठीक है, और जिन्होंने जो है गदर अखबार के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो है अलग जो है जगाई थी। इस यदि हम आंदोलन की गतिविधियों की हम बात करें, जैसे कि गदर तो साप्ताहिक पत्र का जो कि प्रकाशन, तो नवंबर 1913 में जो कि सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम से उर्दू और जो है गुरुमुखी, ठीक है, में समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, जिसने जो है भारतीयों को ब्रिटिश और उपनिवेशक शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए जो प्रेरित किया। फिर दूसरी इसका जो बिंदु है सशक्त जो है क्रांति की योजना, तो गदर पार्टी ने प्रथम विश्व युद्ध को एक जो है अवसर के रूप में देखा और जर्मनी से जो है हथियार प्राप्त करने तथा विदेशों से जो है भारतीय क्रांतिकारियों को वापस जो है
भेजकर सशक्त विद्रोह की योजना जो है बनाई। फिर है कि भारतीय सैनिकों में जो है विद्रोह का प्रसार। तो गदर जो कार्यकर्ताओं ने पंजाब और जो है देश के अन्य हिस्सों में ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाया, ताकि वे ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ जो हथियार उठा सके। अब यहाँ से भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया बच्चों? ठीक है, इसलिए क्या था बच्चों, क्योंकि इसके सभी सदस्य, मतलब साइमन कमीशन जो बच्चों बना, तो इसमें जो भी सदस्य थे, इसमें टोटल आपके 7 सदस्य थे। तो सातों जो बच्चों सदस्य थे ये सभी अंग्रेज थे, कोई भी इसमें भारतीयों को नहीं रखा गया था। ठीक है, इसलिए जो इसका जो विरोध किया गया था। भारतीयों ने जो है इसे अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का अपमान और जो औपनिवेशिक अहंकार माना। और 3 फरवरी 1928 को जब कमीशन भारत आया तो देश व्यापी हड़ताल और साइमन गो बैक के नारों के साथ जो इसका विरोध जो है प्रदर्शन किया गया। यदि हम इसके विरोध प्रदर्शन के हम कारणों की बात करें तो भारतीय प्रतिनिधित्व का जो है अभाव। तो भारतीयों के यह बच्चों जो कि स्वीकार नहीं था कि उसके देश के भविष्य का फैसला केवल अंग्रेज करें। ठीक है, फिर है दूसरा अपमानजनक, मतलब जो है कांग्रेस और अन्य दलों ने इसे भारतीयों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह और जो है अपमान जो है माना। फिर है कि आत्मनिर्णय का जो अधिकार। तो भारतीय नेता अपने संविधान का जो निर्माण है स्वयं करना चाहते थे, ना कि अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया कोई ढांचा। सुधारों की औपचारिकता अगला इसका बिंदु है। तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए बने इस कमीशन को भारतीयों ने केवल औपचारिकता और ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका माना। तो यदि हम रिजल्ट में हम कहें तो विरोध प्रदर्शन के दौरान जो कि लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी जान भी चली गई थी। तो इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेजी जो है उसमें लाई। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना। अब यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं और जो युवाओं की क्या भूमिका रही है। उसके बाद एक गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों को उल्लेख करना है। फिर कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, किस परिस्थितियों में की, इसके उद्देश्य क्या है। फिर कि भारत के विभाजन पर आपको टिप्पणी आपको लिखना है। तो हम सभी क्वेश्चनों को कराएंगे यहाँ से। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या यहाँ से हम समझेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिससे बच्चों हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है इंग्लिश में, यह बच्चों अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक स्वतंत्रता संग्राम था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश जो शासन था, ठीक है, इसको बच्चों भारत से पूरी तरह से हटाना था। इस आंदोलन ने जनता से आग्रह किया था कि वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग करें और स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष करें। ठीक है, ये था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, मतलब जो है जो ये आंदोलन इसलिए हुआ था ताकि ब्रिटिश जो सरकार है उसको यहाँ से जो है हटाया जा सके, उसके खिलाफ था। अब इसमें जो है इस आंदोलन में भाग लेने वाली जो महिलाएं थीं, ठीक है, जैसे कि जो कि सरोजनी नायडू, तो स्वतंत्रता संग्राम की जो कि प्रमुख महिला नेता थी, जिन्हें बच्चों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। दूसरी महिला थी बच्चों कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी, जो आंदोलन के दौरान कई बार गिरफ्तार भी हुई। फिर कि विद्यावती देवी, जो कि बिहार के एक प्रमुख क्रांतिकारी महिला थी, जिन्होंने आंदोलन में जो भाग लिया। और भी बहुत सारी महिलाएं थीं। अब यहाँ से कि बच्चों गांधी इरविन समझौता क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच बच्चों जो है एक समझौता हुआ। इसी को हम गांधी इरविन जो समझौता कहते हैं। तो गांधी इरविन बच्चों जो समझौता हुआ था, ये सविनय विज्ञान आंदोलन को रोकने और कांग्रेस के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक ऐतिहासिक संधि थी। इसके मुख्य प्रावधानों में हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों की जो है रिहाई, तटीय क्षेत्रों में जो है व्यक्तिगत नमक बनाने का अधिकार और विदेशी कपड़ों जो है शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण जो धरना करने की जो अनुमति इसमें जो है शामिल थी। ये बच्चों जो है समझौता हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और जो है जो कि वायसराय थे इरविन के बीच में। इस तरह से आपको बच्चों जो है लिखना है। अब यहाँ से आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया है, या फिर कह सकते हो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस जी का क्या योगदान रहा है। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। तो सुभाष चंद्र बोस से जो भी क्वेश्चन बने तो यही आपको लिख के आना है। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती देने के लिए इसका बच्चों गठन किया गया। यह जो फौज भारतीय आज़ादी की लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाने वाली सानी कार्यवाही थी। इसके हम गठन है तो इसकी हम प्रक्रिया की बात करें तो भारत की आज़ादी के लिए काम करने वाले
प्रमुख जो नेता थे सुभाष चंद्र बोस थे, जो इसके जो है संस्थापक और जो नेता थे, ठीक, आज़ाद हिंद फौज के। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान पहुंचे और जापानी सेनाओं के सहयोग से भारतीय स्वतंत्रता लड़ाई को आगे बढ़ाने की योजना जो है इन्होंने बनाई। 1942 में जापान की सहायता से इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया और जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जो है जाना जाता है। इस फौज में भारतीय युद्ध बंदियों, प्रवासी जो भारतीयों ने भी हिस्सा इसमें जो है लिया था। आज़ाद हिंद फौज का मुख्य जो उद्देश्य था बच्चों, ब्रिटिश जो सेना से लड़कर जो है भारत को जो आज़ाद कराना इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के आधार पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको लिखना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का बच्चों विभाजन 1947 में हुआ था, जब ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में बांटा गया था। यह बच्चों विभाजन मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर हुआ था, मतलब जो है देश का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, यह धर्म के आधार पर हुआ था, ठीक है। और यह जो है जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसको जो है पाकिस्तान जो कि बना, जो कि मुसलमानों के लिए देश अलग बना, और जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र था उसको जो है भारत में जो कि शामिल किया गया था। विभाजन के बच्चों कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या थे? जैसे कि पहला इसका कारण था धार्मिक आधार। तो मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मुसलमानों ने अलग राष्ट्र की मांग की थी, जिससे भारत को हिंदू और जो है मुस्लिम राज्यों में जो है बांटना पड़ा था। फिर राजनीतिक दबाव भी थे, जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने की प्रक्रिया में इस विभाजन को स्वीकार किया। फिर की मानव जो दृष्टि, तो विभाजन के दौरान बच्चों बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, दंगे हुए, विस्थापन हुए, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोगों की जो है जाने भी गई। फिर की आर्थिक और जो है सामाजिक प्रभाव, तो विभाजन ने दोनों देशों के बीच तनाव संघर्ष को जन्म दिया, जिसका प्रभाव आज भी जो है जारी है। तो संक्षेप में हम कहें तो भारत का विभाजन बच्चों एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने उपमहाद्वीप की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। यह जो विभाजन धार्मिक और राजनीतिक कारणों से हुई, जिसके जो परिणाम स्वरूप बड़ी मानवीय पीड़ा और स्थायी विवाद जो उत्पन्न हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से सेशन की सी जो है इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो यहाँ से इसके भी क्वेश्चनों को देख लीजिए। असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, इसके कारणों का उल्लेख करना विस्तार से, यह क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह का क्या योगदान रहा है। उसके बाद कि कैबिनेट मिशन पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। माउंटबेटन योजना क्या है, या भारत के विभाजन में किस प्रकार संबंधित है, उससे आपको बताना है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन क्या है बच्चों, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला ये जो है जन आंदोलन था। यह आंदोलन बच्चों 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन के मुद्दे पर अंग्रेजों के साथ शांतिपूर्ण असहयोग कर स्वदेशी अपनाना और जो 1 साल में स्वराज्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे बच्चों, तो असहयोग आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसे महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था। इसके बहुत सारे बच्चों जो कि कारण थे, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अमृतसर में निर्दोष लोगों के ऊपर जो गोली चलाई गई थी, जिसने जो पूरे देश में आक्रोश और असंतोष को जो फैलाया था, ये भी एक कारण था इसका। फिर एक रोलेट जो है एक्ट जो कि 1919 में आया था। तो इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, जेल में रखने का अधिकार दिया, जिससे जनता में भारी जो है विरोध हुआ था। फिर के खिलाफत आंदोलन, तो तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीतियों के विरोध में मुसलमानों ने खलीफा की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया था, और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस आंदोलन का समर्थन भी किया था। फिर है स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का बढ़ावा देने की मांग ने असहयोग आंदोलन को जो है बल दिया था, ठीक है। फिर है कि ब्रिटिश सरकार की अन्य जो है नीतियाँ, जैसे कि भारी कराधान, किसानों मजदूरों के जो है दुर्दशा और भारतीयों को सरकारी नौकरी में जो है कम अवसर देना, ये भी एक इसका जो है कारण था इस आंदोलन का। फिर एक राष्ट्रीय एकता जो स्वतंत्रता की भावना, तो पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्रता की मांग, राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि हुई, जिससे असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत हुई। तो इन कारणों ने जो है मिलकर भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए जो प्रेरित किया था। अब यहाँ से भगत सिंह के बारे में समझ लीजिए बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इनका क्या योगदान रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह का योगदान एक निडर क्रांतिकारी, विचारक, दूरदर्शी युवा नेता के रूप में जो है अद्वितीय है।
उन्होंने बच्चों गांधीवादी विचारधारा से अलग हटकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से सशक्त संघर्ष को नई दिशा दी। उनका उद्देश्य बच्चों केवल अंग्रेजों को हटाना नहीं था, बल्कि समाजवादी, न्यायपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थापना भी करना था। इनके धर्म योगदान के विस्तार से हम कहें तो क्रांतिकारी विचारधारा का पुनर्गठन। तो भगत सिंह ने 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर HRA मतलब जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो है इसको बदला, ठीक है, और जिसका उद्देश्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना था। फिर एक की नौजवान भारत सभा मतलब जो युवा और जो छात्रों को देश की आज़ादी के लिए जो संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, जिसने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने में जो अहम भूमिका निभाई। फिर एक की लाहौर षड्यंत्र और जो है संघर्ष हत्याकांड मतलब जो है लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने सैंडर्स को जो है मार गिराया, जिसने जो है ब्रिटिश सरकार की नींव जो हिला डाली। उसके बाद एक केंद्रीय जो विधानसभा में बम, तो इन्होंने बच्चों बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली के जो कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बाहरी सरकार को सुनाना था कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे जो कि लगाए थे बम फेंक के। अब यहाँ से बच्चों कैबिनेट मिशन योजना क्या है इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो कैबिनेट मिशन योजना बच्चों भारत में ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जो योजना थी। इसे बच्चों 1946 में ब्रिटेन की सरकार ने जो भेजा था। इस मिशन का मुख्य जो उद्देश्य था भारत में स्वतंत्रता संघर्ष को शांतिपूर्ण और विधि जो कि सम्मत तरीके से जो है भारत की आज़ादी जो है दिलवाना था। अब इसके एकदम मुख्य बिंदुओं की बात करें, जैसे कि मिशन जो है जो भेजा गया था, तो ब्रिटेन की कैबिनेट ने 3 जो सदस्यों को जो कि भारत भेजा था, जिनका नाम था लॉर्ड वेवेल, सर होम इलियट और जो है विलियम जो कि मिडलटन। इन 3 लोगों को जो भारत भेजा गया था। इनका उद्देश्य क्या था बच्चों? भारत के विभिन्न जो राजनीतिक दल थे उनको एक जो है साथ लाना था और जो खंडित भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो है समुचित जो संविधान बनाना था। फिर है कि सभी प्रांतों को जो है प्रतिनिधित्व, तो योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रांतों को स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है दिया गया। फिर है कि संघीय जो है ढांचा, तो भारत को एक केंद्रीय सरकार बनाई जाएगी और जिसके पास समिति होंगे, अधिकतर जो है अधिकार राज्यों के पास होंगे और संघीय सिस्टम के तहत राज्यों को जो है स्वशासन मिलेगा। फिर 2 समूह, तो भारत को बच्चों 3 समूह में बांटा जाएगा, ठीक है। एक है उत्तर बिहार, दूसरा है पूर्वी जो है पूर्वी भारत और केंद्रीय भारत, जिसका अलग अलग जो है समूह में निर्णय जो होगा, ठीक है। अगला इसका बिंदु है कि मुसलमान जो हिंदुओं के बीच समझौता। मुसलमानों को जो अलग सत्ता क्षेत्र की मांग थी और जिसके लिए जो है योजना ने उन्हें विशेष क्षेत्रीय जो स्वतंत्रता दी। फिर की सहमति से जो है नियमन, तो भारत की आज़ादी और संवैधानिक मामलों पर राजनीतिक दलों की सहमति से आगे बढ़ने का प्रस्ताव था। तो निष्कर्ष में हम कहें तो कैबिनेट मिशन बच्चों योजना जो कि 1946 में आई थी, तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा जो कि प्रस्तुत एक शांतिपूर्ण एक वैधानिक जो है रास्ता था। हालांकि यह पूर्ण सफल नहीं हो सकी क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को लेकर मतभेद थे और इसका जो है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण जो स्थान था। अब यहाँ से माउंटबेटन योजना क्या थी बच्चों, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। माउंटबेटन बच्चों योजना, जिसे हम 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता विभाजन की अंतिम जो है रूपरेखा थी। इसे 3 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन के द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके दम मुख्य बिंदुओं की बात करें बच्चों, तो ये जो योजना थी ये भारत को जो है 2 राज्यों में बांटना था कि देश का बंटवारा करवाना, ठीक है। जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसको पाकिस्तान दे दिया जाए, ठीक है, उसको अलग देश बनाया गया जो पाकिस्तान बना। फिर एक जो कि हिंदुस्तान जो कि जहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र था। ब्रिटिश शासन ने बच्चों स्वतंत्रता जो कि 1947 में प्राप्त की थी, 15 अगस्त 1947 को। अविभाजन के कारण बच्चों होने वाले जो दंगे थे, विस्थापन को नियंत्रित करने के लिए उपाय भी जो है किए गए थे। प्रांतों को अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प भी जो है दिया गया। इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया था। इसके आधार पर भारत और पाकिस्तान को 2 जो है स्वतंत्र देश अस्तित्व में जो है आए थे, मतलब जो है इसको 2 देशों में जो है बांटा गया। इस प्रकार बच्चों माउंटबेटन योजना ने भारत की आज़ादी अविभाजन की प्रक्रिया का अंतिम जो है रूप दिया था इसको।
अब यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, लेकिन यहाँ से भी देख लीजिए। ये बच्चों महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक प्रमुख अहिंसक जन आंदोलन था। ये बच्चों 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से शुरू हुआ और इस आंदोलन का उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था और पूर्ण स्वराज की मांग करना था। यह बच्चों असहयोग आंदोलन से अधिक जो है आक्रामक था और जिसमें जो है अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार और कर जो है न देना इसमें जो है शामिल था। अब यहाँ से बच्चों चंपारण सत्याग्रह क्या है, ये भी आंदोलन समझ लीजिए। चंपारण बच्चों सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक सत्याग्रह था, जिसने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यह बच्चों आंदोलन जो है यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा 3 कठिया पद्धति मतलब जो है 3/20 भूमि पर नील की खेती के तहत किसानों के शोषण के खिलाफ था। गांधी जी की सफलता ने इन्हें एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में जो स्थापित किया। अब यहाँ से बच्चों गांधी इरविन समझौता क्या है, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया, लेकिन एक बार इसको फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच बच्चों एक समझौता हुआ था, इसी को हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये बच्चों एक जो कि राजनीतिक समझौता था, इसके तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जो है जताई। बदले में ब्रिटिश सरकार ने अहिंसक राजनीतिक जो कैदी थे, ठीक, उसको रिहा करने और व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति जो है ली थी। एग्जाम्पल के माध्यम से हम बच्चों समझे तो महात्मा गांधी जी ने 1930 में साबरमती से दांडी तक जो है नमक यात्रा की, ठीक है, इसका नेतृत्व किया। तो अंग्रेजों ने उन पर हजारों जो है जो उनके साथ लोग थे उन पर मुकदमा चलाए। गांधी इरविन समझौता बच्चों, इसके बाद उन हजारों कैदियों को जो है जेल से जो कि छोड़ दिया गया और लोगों को जो है समुद्र किनारे अपना जो नमक बनाने का अधिकार भी जो है मिला, ठीक है। अब यहाँ से असहयोग आंदोलन बच्चों, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलर एक्ट के खिलाफ पहला राष्ट्रव्यापी अहिंसक जन आंदोलन था। इसका उद्देश्य बच्चों सरकारी स्कूलों, अदालतों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर ब्रिटिश शासन को जो है कमज़ोर करना था। और ये जो है बच्चों फरवरी 1922 में चोरी जो हिंसा हुई थी जो कि पटना में, इसके बाद जो है गांधी जी ने इसको जो है वापस कर लिया था, ठीक है, इस आंदोलन को। अब यहाँ से बच्चों गोलमेज सम्मेलन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ब्रिटिश बच्चों सरकार और भारतीय राजनीतिक नेताओं के बीच 1930 से 1932 के दौरान लंदन में आयोजित 3 बैठकों की एक श्रृंखला है और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना और स्वशासन मतलब सेल्फ रूल की मांगों को जो संबोधित करना था। इसका बच्चों नाम गोलमेज क्यों पड़ा, क्योंकि बच्चों इसमें सभी जो प्रतिभागी थे एक जो है गोल मेज के चारों ओर बैठते थे, जो इस बात का प्रतीक था कि चर्चा में शामिल सभी सदस्य क्या है, समान हैं। इसमें बच्चों जो 3 सम्मेलन हुए थे इनको समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसका पहला सम्मेलन भी पूछ सकता है। तो पहला बच्चों जो सम्मेलन हुआ 1930 में हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, सामेन कमीशन की रिपोर्ट पर जो है चर्चा करना। उदाहरण के लिए जैसे कि इसमें बच्चों 89 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया, जिसमें रियासतों में राजा और जो है भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, इसलिए यह विशेष रूप से सफल नहीं रहा। फिर दूसरा बच्चों जो सम्मेलन हुआ, इसका महत्व क्या था, यह बच्चों एकमात्र सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। उदाहरण के जैसे कि गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी लंदन गए और यहाँ जो है अछूतों मतलब जो है दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर विवाद हुआ, जिसके कारण जो गांधी जी बीच में ही जो है लौट आए थे। उसके बाद है तृतीय गोलमेज जो है सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था। तो इसमें बच्चों बहुत कम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, मतलब बहुत कम लोग इसमें जो हिस्सा लिए थे प्रतिनिधियों ने, और कांग्रेस ने फिर से इसका जो है बहिष्कार किया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इन सम्मेलनों की सिफारिश के आधार पर ही भारतीय शासन अधिनियम 1935 बनाया गया, जो बाद में भारतीय संविधान का मुख्य आधार जो है बना, ठीक है। अब बच्चों इसमें लास्ट का जो क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है, क्या इनकी भूमिका रही है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जो कि पिछले 2 वर्षों से काफ़ी बार पूछा गया है, लास्ट आपका क्वेश्चन है। तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक सशक्त जो कि क्रांति का नेतृत्व किया। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्होंने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। दिल्ली चलो वह जो है
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनके नारों ने जो है भारतीयों को प्रेरित किया। उनकी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संघर्ष किया, जिसने भारत को आज़ादी की राह आसान की थी। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन। ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन को बच्चों हम समझा नहीं पाए हैं क्योंकि समय बहुत ही कम था। ठीक है, तो सभी लोग उसको देख लीजिए, अपने हिसाब से मैनेज आपको कर लेना है। यही सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।